बिग बॉस 17। चलिए बात करते हैं कि भाई बिग बॉस के घर में क्या हाल चाल चल रहा है। एक बात तो माननी पड़ेगी कि बिग बॉस ने कल जो नॉमिनेशंस कराए हैं उस नॉमिनेशन का ऐसा असर पड़ा है कि घर पूरा उलट पलट हो चुका है। मतलब घर में कोई किसी का सगा नहीं है, कोई भी किसी का सगा नहीं है, सब आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं। मतलब लड़े ही जा रहे हैं, लड़े ही जा रहे हैं। ना लड़ने का कोई सिर है ना कोई पैर है, लेकिन बस लड़ना है और इसलिए ये सारे लड़े जा रहे हैं। अच्छा, ये अपनी मनारा को क्या हो गया? नॉमिनेशन के पहले तक तो ये लड़ती ही नहीं थी, बिल्कुल शांत बैठी हुई थी, लेकिन जैसे ही नॉमिनेशन हुआ है मनारा का, मनारा के तो तेवर ही बदल गए हैं। और सबसे ज़्यादा तेवर बदले किसके लिए हैं? तो मुनावर फारूकी के लिए। क्योंकि मनारा को ये महसूस हो रहा है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है वो मुनावर को मिल रही है। लोग भी अप्रिशिएट करते हैं मुनावर को, मुनावर का कहा सुना भी जाता है। और कहीं ना कहीं बिग बॉस ने भी एक जो रिश्ता बनाया था वो मनारा और मुनावर का बनाया था। तो बिग बॉस के रिश्ते बनाने पे भी मनारा को एक आज क्वेश्चन था कि भाई बिग बॉस आपने सही डिसीजन लिया था जो आपने मेरा रिश्ता बनाया था। तो देखो मनारा, बिग बॉस ने जो रिश्ता बनाया वो आप पे सिर पे थोड़े थोपा था कि आपको निभाना ही है। ये आपकी मर्जी थी, आपको निभाना था तो निभाते, नहीं निभाना था तो नहीं निभाते। लेकिन आप तो पहले मुनावर के साथ चल के यहाँ तक आ गई। और आज आप मुनावर से कह रही थी कि माफ़ी मांगो। मुनावर, तुम्हें अगर मेरे से बात करनी है तो तुम्हें माफ़ी मांगनी पड़ेगी। आप नहीं डिसाइड करेंगी कि मैं आपसे बात करूँगी या नहीं बात करूँगी। मतलब मनारा कहाँ की बात कहाँ लेके जाती है, उस बात का ना कोई सिर होता है ना कोई पैर होता है। अच्छा, अगर तुम्हें बात कोई बुरी लगी है तो तुम देन एंड देयर ही तो रिएक्ट करोगे ना कि देख मुनावर, मुझे तेरी वाली बात सही नहीं लगी। लेकिन मनारा ने उसको अपने पास रखा। जब वो नॉमिनेट हुई तब वो सारी बातों को लेकर के आई और आज कहती है कि मैं तेरे से एक हफ्ते तक बात नहीं करूंगी। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि मुनावर बिल्कुल सही होगा और मनारा बिल्कुल गलत है, लेकिन कम से कम अगर जब बात आप को हर्ट करती है तो आप तभी रिएक्ट करो ना। आप उसको एक समय के लिए बचा के रखते हो और एक टाइम देखते हो आप कि आपको कब रिएक्ट करना है, आप तब जाके रिएक्ट करते हो। तो ये आपकी प्लानिंग और प्लॉटिंग दिखाता है कि आप कितना प्लान करके गेम को खेल रहे हो। और आज तो मनारा ने तो मतलब पूरे घर में मनारा ही मनारा थी। अगर आप इस तरीके से देखना चाहो कि मनारा कंटेंट दे रही है तो हाँ भाई, पूरे घर में आज मनारा छाई रही है, भले ही वो लड़ती हुई हो। और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जिगना जी और रिंकू जी, आप लोगों के मुंह पे वो इतनी बातें बोल रही है, आप लोग के पास शब्द नहीं है बोलने के लिए। आप लोग क्यों नहीं बोल रहे? अकेले में देख रही थी मैं, जिगना जी बैठ के रो रही हैं कि अब हमने कर दिया तो कर दिया नॉमिनेट। अरे आपने कर दिया तो ये आपको पॉइंट ऑफ व्यू था। अगर मनारा को बुरा लग रहा है तो वो उसका बुरा लगना है, आप उसको एक्सप्लेन भी तो कर सकते हो ना। वो बोले जा रही है बोले जा रही है, आप लोग एक शब्द नहीं बोल रहे हो। तो इससे भी कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि आप लोग बोलना ही नहीं चाहते हो। अच्छा, मनारा को ये भी प्रॉब्लम है कि मुनावर जो शब्द बोलता है, जो बातें कहता है, उन्हीं बातों को ध्यान दिया जाता है, बाकी किसी की बातों को ध्यान नहीं दिया जाता है। अच्छा, अपनी खानजादी है, इस खानजादी का तो एक अलग ही स्टैंड है। जब मनारा उसको लेके आई कि चल भाई चौक में मुनावर माफ़ी मांगेगा, तो वहाँ उसका एक अलग स्टैंड था खानजादी का कि नहीं नहीं, ये तो ये कहता है कि दो लड़कियाँ इनसिक्योर हैं लड़कों के पीछे, दो लड़कियाँ इनसिक्योर हैं लड़कों के पीछे। वो बात लेके वो चढ़ गई। बाद में जब खाने वाली बात को लेकर के ये लड़ाई झगड़े हो रहे थे, जब मनारा ने वहाँ की पूरियाँ खा ली थी और दिमाग वाले कमरे से सब्जी राइडर ने खा ली थी, वहाँ पे मनारा एक अलग ही ट्रैक पे बज रही है। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा इसका, मनारा का कह रही हूँ मैं, खानजादी का, कि ये क्या कर रही है। खानजादी का तो कोई स्टैंड ही नहीं है। और आजकल तो अभिषेक भी कम मतलब ध्यान देता है, तो खानजादी गायब भी है शो से। लेकिन आज जो भी स्टैंड ले रही थी खानजादी, वो मुझे बड़ा मैनिपुलेट करने वाला लगा कि ये सब क्या चल रहा है। मतलब कुछ तो, मतलब किसी के कोई रिश्ते नहीं है। मैं ये देख रही हूँ कि
3 हफ्ते हो गए हैं शो को शुरू हुए, आई थिंक 3 हफ्ते हो गए हैं, लेकिन अभी तक ना घर में किसी का कोई रिश्ता नहीं, और बल्कि जो बने बनाए रिश्ते बाहर से आए थे वो भी यहाँ पे आके बिगड़ गए हैं। जिस तरीके से ऐश्वर्या और नील को ही आप देख लो, भाई ऐश्वर्या क्या लड़ती है, क्या लड़ती है, और जो उसका ये क्या है ऐश्वर्या, और किसी के भी साथ करती हो तुम, मतलब वो तो नेक्स्ट लेवल है। ऐश्वर्या को मतलब देखना और ऐश्वर्या को की बातें सुनना ना अपने आप में बड़ी चीज़ है कि ऐश्वर्या कैसे कर लेती हो तुम, बिल्कुल तुम चौड़ में आ रही हो नील के आगे भी। ठीक है तुम दूसरों से लड़ो, तुम तो अपने पति से भी लड़ रही हो और इतना गंदा वाला लड़ रही हो, ओहो। हालांकि नील भी बोल रहा था, लेकिन नील बाबू बच्चा करके बोलता है, भाई नील हैट्स ऑफ है, तुम ऐश्वर्या को संभाल रहे हो। पहले उसने बोला था ना विकी ने कि नील को हैट्स ऑफ है, तो हाँ भाई है, तो ऐसी बात है। बस आज यही झगड़े ही चले हैं, झगड़े बहुत सारे झगड़े चले हैं, मतलब नील ऐश्वर्या के झगड़े, विकी अर्चना के झगड़े, अर्चना नहीं अंकिता, विकी अंकिता के झगड़े, समर्थ और ईशा के झगड़े, फिर समर्थ और अभिषेक की कॉन्वर्जेसन, मतलब क्या चल रहा है, कोई किसी का सगा नहीं है, सब गेम खेल रहे हैं, सब प्लानिंग कर रहे हैं, प्लॉटिंग कर रहे हैं, किसी भी तरीके से उनको दिखना है, बस दिखना है। और आज राइडर बैठ के एक अलग ही ट्रैक पे बज रहा था कि आज तो भाई हम बहुत खुश हैं, आज 3 चीज़ें हमारे फ़ायदे के लिए हुई हैं। और वो क्या क्या फ़ायदे के लिए हुई हैं, तो पहले तो ये घर सारे टूट गए, दिल वाले बिखर गए, दिमाग वाले बिखर गए, मुनावर एक्सपोज हो गया, और अब मतलब हमारी भी वैल्यू होगी इस घर के अंदर। तो हाँ, इन लोग की हालत कुछ ऐसी कर रखी थी बिग बॉस ने कि अब इनको लग रहा है कि हमारी भी वैल्यू होगी। और मनारा के अलग ट्रैक पे बजने की वजह से मनारा, राइडर, अरुण भाई, तहलका भाई, इन सब की आजकल सगी हो गई है। तो मनारा का तो हम सभी ने डे 1 से ही देखा था, भाई मनारा अलग ही है, क्योंकि जब अंकिता ईशा के साथ रहती थी तो उसको ईशा से प्रॉब्लम हो गई, उसके बाद जब खानजादी के साथ आई तो फिर उसको खानजादी से प्रॉब्लम हो गई, अब वो मुनावर के साथ है तो मुनावर से भी अब उसको प्रॉब्लम हो गई। तो ये बताता है कि मनारा को हर किसी से प्रॉब्लम है। अगर घर में वाकई में कोई, मुझे लगता है कि मतलब उसको प्रॉब्लम हो रही है तो वो है मनारा, उसको हर किसी से प्रॉब्लम है, मतलब अलग ही ट्रैक पे मनारा है अभी तो चलिए, लेकिन ये तो कहना बड़ा ज़रूरी होगा कि मनारा नज़र आ रही है, पूरे घर में छाई हुई है, मतलब कंटेंट दे रही है, कुल मिला के आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि कंटेंट दे रही है। और मुनावर जिस तरीके से बोल रहा था कि ठीक है रिश्तों को बचाना है तो मैं सॉरी बोलने के लिए भी तैयार हूँ, और वो सॉरी बोलने से ना मुनावर छोटा नहीं हो गया है, बल्कि उसकी रिस्पेक्ट उसकी ऑडियंस की नज़र में और बढ़ गई है, लोग उसको और ज़्यादा पसंद करने लगे हैं कि क्या बंदा है यार ये, वहाँ ज़रूरत नहीं थी। मुनावर चाहता तो मनारा को सॉरी नहीं भी बोलता, कहता था कि भैया मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम बात करो या मत करो मेरे से, मैं तो नहीं बोल रहा कोई सॉरी वगैरह। लेकिन मुनावर ने जो वो सॉरी बोली ना, तो वो बड़ा अपना दिमाग चला के, और उसके बाद उसने बोला कि भाई जो बाहर ऑडियंस देख रही होगी वो समझेगी कि मैंने सॉरी क्यों बोली। और वाकई में मुनावर तुम आज बहुत अच्छे नज़र आए हो, बहुत अच्छे दिखे हो, और मनारा बहुत ही अजीब सी दिखी है, मतलब नहीं पसंद आई है वो लोगों को, ये तो ज़रूर है। ऐश्वर्या का हमने बता ही दिया कि भाई खाने के ऊपर झगड़ा हो रहा था, पहले ऐश्वर्या कह रही थी मैं खाना नहीं बनाऊंगी, उसके बाद से कैसे भी उसने खाना बनाया, तो फिर विक्की कह रहा है कि भाई बर्तन खाली करके दोगे तब हम बर्तन धुलेंगे। तो घर में झगड़े तो खूब चल रहे हैं, ना घर में कोई टास्क है ना कुछ है, लेकिन झगड़े खूब बराबर चल रहे हैं। तो ये सारी बातें हो सकती हैं। अब कल OTT वर्सेस जो टीवी का मामला है वो दिखाया जाएगा, वो देखेंगे और वो फिर हम बात करेंगे। बाकी खाने की चोरियां हो रही हैं और इस तरीके से। चलिए मिलते हैं आपसे कल के वीडियो में, क्योंकि ज़्यादा बात क्या ही करें, ज़्यादा बात करने के लिए कुछ है ही नहीं, बस झगड़े ही हैं, तो झगड़ों के लिए कोई क्या ही बोलेगा। बाकी आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।